स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे मध्य भारत के ऐतिहासिक बुंदेलखंड के दो ऐसे पराक्रमिक एवं साहसी आला और उदल जैसे योद्धाओं की। आखिर ये कौन सी जाति से थे, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो में सभी प्रमाण पेश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि वीडियो में प्रमाण सहित सभी जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यादव गोप आबिर पुस्तक की, जिसमें भविष्य पुराण के अंतर्गत इनकी जाति अहीर बताई गई है और ये बनाफर वंशी अहीर जाति के बताए गए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये अहीर जाति के थे। इसके बाद हम बात करते हैं आलाखंड की। तो आलाखंड में इनकी जाति को लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं बताई गई। इन्हें आलाखंड में ओछी जाति का बताया गया है। और इसके बाद हम सबसे अगर विश्वसनीय अगर कोई सबसे रिपोर्ट है तो वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट मानी जाती है। और आप इसे कोई छोटी मोटी जानकारी मत समझना, क्योंकि इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भारत में अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन जाता है। यह बहुत ही सोच समझकर और वहाँ के लोगों से सर्वे करके और यह प्रमाण के आधार पर बनाई जाती है। और आप इसका मतलब भी समझते होंगे ASI रिपोर्ट, जिनमें आला उदल की जाति बनाफर वंशी अहीर बताया गया है। तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भारत सरकार द्वारा इन्हें अहीर जाति का बताया गया है, और इससे बड़ा शायद ही कोई प्रमाण हो सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं भविष्य पुराण भाग 2 के अध्याय 9 के अनुसार। तो इसमें बिहार के बक्सर गांव में व्रतपा नाम की एक अहिरानी रहती थी। साफ साफ लिखा हुआ है कि व्रतपा नाम की अहिरानी रहती थी तथा इनकी जाति अहीर बताई गई है। उन्होंने अपनी कुल देवी माता दुर्गा से 9 वर्षों तक तपस्या की और उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, मुझे आप राम और कृष्ण की तरह बलशाली पुत्र दीजिए। और भविष्य में ऐसा हुआ भी। उनकी शादी वसुमान नामक राजा से हुई। व्रतपा अहिरानी और वसुमान से 2 पुत्र हुए। एक का नाम देशराज तथा दूसरे का नाम वत्सराज था। देशराज ग्वालियर के अहीर राजा थे, जिनकी शादी दलवान की लड़की देवकी से हुई और जिनसे 2 पुत्र हुए, आला और उदल। तो इनसे साफ साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि आला और उदल अहीर जाति के थे तथा वो बनाफर वंशी अहीर थे। इसके अलावा भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, जो मध्य प्रदेश में अहीरों की 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। एक तो हवेलिया अहीर और एक बनाफर अहीर। तो वो बनाफर वंशी अहीर थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िलों में आला और उदल की लोकगीतों के माध्यम से इन्हें अहीर जाति का बताया जाता है और इनके मतलब गीत गाए जाते हैं। और इसके अलावा भी हम अगर बात करें तो इनके लिए एक कहावत बहुत प्रचलित है, पृथ्वीराज का शीश गिरे तब आला धरे मान तलवार, रण के डंका बाजन लगे सज गए अहिरन के सरदार, एक को मारे 2 मर जावे तीसरा दहशत से मर जाए, बड़े लड़ैया मोहबा वाले जिनकी मार सही ना जाए। इनके लिए यह कहावत बहुत प्रचलित है। और अगर हम बात करें इनके जीवन काल के युद्धों के बारे में, तो इन्होंने पृथ्वीराज जैसे चौहान योद्धा से 52 बार युद्ध लड़े, जिनमें
पृथ्वीराज चौहान एक बार भी युद्ध नहीं जीत पाए और हर बार उन्हें मुक्की खानी पड़ी। बैरागढ़ के युद्ध में, जब बैरागढ़ का युद्ध चल रहा था तो तब आला का भाई उदल मारा गया। तब आला का गुस्सा चरम स्थान पर था और उसके बाद वो पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े और आखिर में पृथ्वीराज चौहान को अपने घुटनों के नीचे तलवार के बल घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। और इनकी बात करी जाए तो इन्होंने 52 और 56 सूबे तथा काबुल तक इन्होंने युद्ध जीते। और आला के बारे में बताया जाता है कि ये अमर थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के बाद वैराग्य धारण कर लिया और ये वनों में चले गए। और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को पता लगे कि आला उदल किस जाति के थे।